अगर आप किसी केस में फंस जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है आपका कि आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करें। ये फाइल होता है सेशन कोर्ट में। अगर वहाँ से बेल मिल जाता है तो ठीक है, वरना अब पहुँच जाइए आप हाई कोर्ट। बेल ले लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अब आपके ऊपर से अरेस्ट होने का खतरा जो है वो टल गया। अब पुलिस आपको बिना अरेस्ट किए केस का इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, ये प्रक्रियात्मक बातें हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी बात, आपने उन रिश्तेदारों से बचें जो खुद ही वकील बन जाते हैं, बाद में वो और बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं। गलत सलाह वो इस कॉन्फिडेंस के साथ देते हैं जैसे वो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हों। उनका आधार क्या होता है इन सलाहों का? यह कि यार ऐसे कितने केसेस लड़ चुके हैं, सब पता है हमको। वो रायचंद होते हैं, उनसे बचें। वो समय समय पर डॉक्टर भी बन जाते हैं। वो आपको किसी बीमारी में भी वही सलाह देंगे जो आपकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा दे। मैं यहाँ एक केस का जिक्र करना चाहूँगा। एक केस है जिसमें एक इंसान की हत्या हो जाती है। मुख्य आरोपी अरेस्ट हो जाता है, उसका रेगुलर बेल फाइल होता है, उसका बेल हो जाता है हाई कोर्ट द्वारा। अब जो सह आरोपी हैं उनका एंटीसिपेटरी फाइल होता है बेल सेशंस कोर्ट में, जो कि सेशंस कोर्ट खारिज कर देता है। अब बारी आती है हाई कोर्ट की। पहले उस आरोपी को किसी ने सलाह दिया कि बेल मत फाइल करो, क्वेशिंग फाइल करो। वो क्वेशिंग फाइल करने के लिए तैयार हो जाता है, पर लाख समझाने के बाद भी बेल फाइल करने के लिए तैयार नहीं होता। उसको लगता है कि हमारी बात पुलिस से चल रही है और वो हमारा नाम इस केस से पुलिस निकाल देगी। तो मित्र, ऐसी गलती कभी मत करना। पहली बात कि पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं करती, तब तक तो बिल्कुल नहीं करती जब तक आपके खिलाफ कुछ भी मिल जाए जांच में, छोटा से छोटा चीज़ भी मिल जाए। जैसे आप घटनास्थल के आसपास देखे भी गए हों तो पुलिस आपका नाम इस केस में से नहीं निकालती है। हाँ, निकालने के नाम पे आपसे पैसे जरूर ले लेती है। चलो फिर भी चलो माना पुलिस ने आपके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित नहीं किया, आपका नाम निकाल दिया। बारी आती है कोर्ट की। कोर्ट के पास 3 विकल्प होते हैं इस केस में। पहला कि कोर्ट पुलिस द्वारा समर्पित किए गए आरोप पत्र को अक्षरशः मान ले। दूसरा कि कोर्ट पुलिस द्वारा समर्पित आरोप पत्र को नहीं माने और आपके खिलाफ संज्ञान ले ले। तीसरा, कोर्ट पुलिस द्वारा समर्पित आरोप पत्र को स्वीकार किए बिना पुलिस को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश देते। एक चौथा विकल्प भी होता है जिसमें पुलिस आधा मान लेती है, कोर्ट मान लेता है, आधा नहीं मानता। इन तीनों विकल्पों में से 2 विकल्प तो आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। आपके ऊपर फिर से अरेस्ट का खतरा मंडराने लगा। और हाँ, कोर्ट अगर पहले विकल्प के साथ भी जाता है तो बहुत अधिक खुश होने की आवश्यकता नहीं है। उस स्थिति में जो इन्फॉर्मेंट है यानी कि केस करने वाला है वो पिटीशन फाइल करता है, फिर आपके लिए नई मुसीबत आ जाती है। इसलिए पहले से ही बेल लेकर फ्री रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये समझ गए बेल लेने के फायदे। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। अगर केस आपको लगता है कि क्वेश होने लायक है तो क्वेशिंग अवश्य फाइल करें। इससे क्या होता है कि अगर क्वेशिंग फाइल करते हैं और केस क्वेश हो गया तो सालों साल चलने वाली लंबी ट्रायल की थकान से आप बच जाएंगे। ऐसे कंडीशन में आपके सामने आपके कुछ रिश्तेदार आते हैं, वो अजीब अजीब सलाह देते हैं। सलाह देने के पीछे उनकी मंशा क्या होती है इस पर आज बात नहीं करेंगे। कुछ लोग जानकारी के अभाव में भी ऐसी सलाह दे देते हैं। जैसे रिश्तेदार सलाह देते हैं कि अभी बेल फाइल मत करो, हम कोशिश कर रहे हैं केस में समझौता करा दें। ये एक ट्रैप है, इसमें मत फंसो। जैसे किसी बीमारी में तुरंत डॉक्टर के पास भागते हैं, उसी तरह से कानूनी बातें समझने के लिए किसी वकील से ही बात करें, वरना बुरी तरह से फंसने के बाद तो वकील के पास जाना ही है आपको। उस समय कोई नातेदार रिश्तेदार काम नहीं आएगा। अगर केस समझौते से खत्म नहीं होता, अगर ऐसा होता तो लोग हत्याएं करते, समझौता करते और केस खत्म कर देते हैं। कुछ ऑफेंसेस समाज के खिलाफ होते हैं और उनका असर समाज पर पड़ता है और उसमें आपके खिलाफ सरकार लड़ रही होती है। वो केस अब उस वादी का नहीं रह जाता। केसेस 3 तरह के होते हैं। कंपाउंडेबल होते हैं, ये छोटे मोटे अपराध होते हैं जिनका समाज पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, जैसे पैसे के लेन देन का विवाद आदि। ऐसे केसेज समझौते से खत्म हो सकते हैं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज होते हैं, ये केसेज समझौते से खत्म नहीं होते, जैसे हत्या, दहेज हत्या आदि। तीसरा होता है कंपाउंडेबल विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये केसेज ऐसे होते हैं जिनका समाज पर थोड़ा असर होता है और इसमें समझौता कोर्ट के परमिशन से हो जाता है, मतलब केस खत्म हो सकता है। अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। अगर आपके खिलाफ कोई केस हो गया है और आपको विश्वास है कि समझौता हो जाएगा, तो पहली बात कि समझौते से आप बच नहीं जाएंगे। अरेस्ट होने का खतरा बरकरार रहेगा और केस का ट्रायल पूरा चलेगा। दूसरी बात
कि अगर समझौता हो भी जाता है तो उसके पहले आप बेल करा लें और खुद को सुरक्षित कर लें, वरना समझौते के बीच से पुलिस आपको उठा कर ले जाएगी, फिर पछतावा करते रहेंगे जेल में। और मेरी तो सलाह ये होगी कि अगर आपको लगता है कि केस झूठा है, आपके खिलाफ केस बन नहीं रहा है, तो क्वेशिंग फाइल कर ही देना चाहिए। अगर कानूनी सलाह चाहिए तो वकील की ही सलाह लें, दोस्त मित्र रिश्तेदार की नहीं। ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको जो बेल लेके बचने की सलाह है वो हर वकील देगा, भले ही आपके रिश्तेदार नातेदार दें या ना दें।